हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में रहता है, स्पेशली आपके माइंड में रहता है 24/7, वो उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, और यहाँ मैंने जो है 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल है, आप उस पाइल को चूज़ करिएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार इनिशियल दिखा देती हूँ। इनिशियल है BDGJMPSVY। ठीक है, आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल अगर इसमें है, पाइल 1 में है, तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। ये है पाइल 2 BEHKNQTWZ। ठीक है, पाइल 2। और पाइल 3 में है CFILORUX। ओके, तो इन अब जल्दी से अपनी पाइल को चूज़ कर लीजिएगा। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। ठीक है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। चैनल पे अगर आप नए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ग्रुप 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, जिनके भी पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल है ADGJMPSVY, वेलकम योर रीडिंग। तो लेट्स सी, चलिए पहले हम उनकी एनर्जी देखते हैं। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, और यहाँ पे है नंबर 35, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ठीक है, ये तो है इनकी एनर्जी आपको लेकर के। यहाँ पे है कार्ड गिफ्ट एंड द मैसेज नंबर 17 और 7। ठीक है, यहाँ पे है कामिक रिलेशनशिप और असेंडिंग। ठीक है, ये हम देखेंगे बाद में। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये इंसान अभी जो है स्टेबिलिटी के लिए जो है इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, और आपको लेकर के कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि शायद इनको आपके साथ में ही स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आप इनकी नज़रों में एक गॉडेस हो। ठीक है, एक दिव्य शक्ति हो, एक एंजल हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो इनकी नज़रों में, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ में जो है स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं ये इंसान। ठीक है, नंबर 35 या नंबर 52 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपकी या इनकी एज हो सकती है, या फिर 7 नंबर, या फिर 8 नंबर। ठीक है, ये नंबर किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, यस, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में ना स्टेबिलिटी के सपने देख रहा है, ये चीज़ में मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ मून का भी कार्ड है। या तो हो सकता है कि ये इंसान को आपके ड्रीम बहुत ज़्यादा आते हो, या फिर ये इंसान आपके ड्रीम में बहुत ज़्यादा आता हो। ठीक है, मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इस इंसान का लव लैंग्वेज जो है गिफ्ट देना हो सकता है। हो सकता है कि ये इंसान आपको गिफ्ट देना चाहता हो, आपको अप्रोच करने के लिए एक नई तरीके से अप्रोच करना चाहता हो, और कुछ तो गिफ्ट इस इंसान की तरफ से मिल सकता है, या फिर हो सकता है इनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। C और M मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, R बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, यस, इस डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा विदिन 7 डेज़ और 7 वीक के अंदर अंदर, मुझे फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान इन दिनों जो है आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और ये आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं। ठीक है, या आपको हो सकता है मनाने के लिए, आपको राज़ी करने के लिए ये गिफ्ट देना चाहते हो आपको, या फिर इन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट ले रखा है और वो चीज़ आपको देना चाह रहे हों, या फिर हो सकता है कि इनका जो कॉल मैसेज हो आपके लिए वही एक आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाए, ये चीज़ भी हो सकता है। यहाँ पे है कामिक रिलेशनशिप, मुझे लगता है कुछ कामिक रिलेशनशिप है इस इंसान की लाइफ में, या तो इनकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा कामिक है। तो ये ना कामिक रिलेशनशिप
जो भी हैं इनके जो कार्मिक पार्टनर हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। इनसे हो सकता है कि ये इंसान इन लोगों को छोड़ करके आए, या फिर कार्मिक जो चीज़ें हैं इनको ट्रिगर करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ तो ऑब्स्टिकल है इस कनेक्शन में, या तो इनके परिवार वाले हैं या इनके मदर भी हो सकती हैं। यस, एक नए सिरे से ये इंसान फिर से शुरू करना चाहता है, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। रियूनियन डेफिनेटली ये कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, इन ऑब्स्टिकल्स से निकल करके ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। यूनियन में आने की इनकी इच्छा है आपको लेकर के, ठीक है, यूनियन में आना चाहते हैं। यस, चलिए अब हम इनकी एनर्जी देखते हैं, इनके नेक्स्ट सेक्शन, इनके मैसेजेस सब कुछ देखेंगे आज के रीडिंग में हम। नंबर 7 या फिर नंबर 8 ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 5+2 अगर हम करते हैं तो 7 होता है, यहाँ पे भी 7 का कार्ड है, ठीक है। 3+5 को अगर हम करते हैं 8 होता है, यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। तो हो सकता है कि इन दिनों 7 नंबर या 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका जो है, अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके कॉल मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो विद इन 7 डेज़ और 7 वीक या 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर अंदर हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ जाए आपको, ठीक है। या हो सकता है ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर 7 नंबर में दिख रहे हैं आपको, तो ये मान करके चलिए कि अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, ठीक है। और ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगी आपको, इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या निकल कर के आता है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। अवेयरनेस, गाइडेंस, इनको गाइडेंस तो मिल रही है, ठीक है। इनको या तो ड्रीम के थ्रू या फिर इनको खुद को एहसास हो रहा है चीज़ों का। कॉन्सिक्वेंस, यस, चीज़ें जो है ना क्लियर हो रही है, अब आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इनको समझ आ रहा है कि कौन इनके जो है कार्मिक पार्टनर है और कौन इनके जो है सोलमेट हैं, कौन इनके लिए भला सोचते हैं। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस आ रही है। लेजीनेस एंड द पॉसिबिलिटीज़। बॉटम से क्या है हमारे पास में, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, ठीक है। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड क्यों है? मुझे लगता है ना कि ये पार्टनर, आपकी जो पार्टनर है ना, हो सकता है कि पहले आपको लेकर के या इस कनेक्शन को लेकर के इतने अवेयर नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब इनको गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से इनको जो है कुछ गाइडेंस मिल रही है। और उस गाइडेंस के बाद इस इंसान के माइंड में जो आपको लेकर के थॉट्स हैं, ठीक है, वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस चीज़ की भी संभावना है, ठीक है। ये इंसान को लग रहा है कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी ये इंसान मुझे लगता है कि लेजीनेस की एनर्जी में है, ठीक है, चिल कर रहे हैं अभी। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि ये इंसान है ना, अभी ज़्यादा लोगों से जो है इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूरियाँ बना करके रखे हुए हैं इस इंसान ने, ठीक है। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस। देखा, मैंने कहा ना, इनकी इंट्यूशन इनको बता रही है, इनको बताया जा रहा है चीज़ें सही होने वाली हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप। लेजीनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल। जगल कर रहे हैं इंसान, इसलिए हो सकता है कि अभी ये लेजीनेस की एनर्जी में है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ वेंड्स। और बॉटम से है हमारे पास में डेथ। डेथ एक नई शुरुआत भी है। मुझे ना एक इस कार्ड को क्लेरिफाई करना है कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटिकल अगेन आ गया है,
ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, समझ आ गया। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स, रेस्टलेस एनर्जी। यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये 2 साइन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर भी है यहाँ पे, ठीक है। वाटर साइन बहुत ज़्यादा हैवीली है यहाँ पे, फिर एयर साइन है, फिर फायर साइन है, देन अर्थ साइन है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको अपनी सिचुएशन को लेकर के कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है। ये इंसान है ना दुखी है, परेशान है इस एंडिंग से। जो चीज़ें ख़त्म हो गई है ना आप दोनों के बीच में, जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है ये इंसान, खुश नहीं है। इस इंसान की जो है बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, खुश नहीं है कहीं पे भी। ये बंदा खुश नहीं है, बंदा हो या बंदी हो, ये खुश नहीं है, ठीक है। अपनी इस सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई 2 चीज़ें हैं जिनमें ये इंसान जगल कर रहे हैं, और वो 2 चीज़ें क्या हैं वो हमने निकाल ली है, यहाँ पे क्लियरिफाई कर लिया है हमने 2 ऑफ पेंटिकल को। वो सेम ही रहता है। मुझे लगता है कि ये इंसान जब से आपसे दूर है ना, तब से ये चीज़ों को अच्छे से समझ तो पा रहा है, ठीक है, समझ पा रहा है, लेकिन उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ये अगर कनेक्शन को सही करना चाह रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस चीज़ का हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी आ रही हो, इसलिए ये इंसान जगल कर रहे हैं। जगलिंग एक चीज़ और भी हो सकती है कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। जगल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने ना पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है फोरग्रांट लिया था, ठीक है। आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया, आपको नहीं समझा। इन चीज़ों का जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, पछतावा है, लेकिन ये जगल कर रहे हैं। ये इसलिए सोच रहे हैं इस तरीके से कि इनको लगता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको इस इंसान ने दर्जा दिया है गॉडेस का, एंजल का, ठीक है। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। इनकी इंट्यूशन जो है इनको बता रही है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन इनको बता रही है, इनको गाइड करी है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान को गाइडेंस तो मिल रहा है कि ये आपकी तरफ जाए या आपसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन ये इंसान अभी भी जो है कुछ कर नहीं पा रहा है, अपनी इंट्यूशन को ठीक से सुन नहीं पा रहा है। ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, फिर से इंट्यूशन को शो करता है कि ये इंसान इंट्यूटिव है, इसको समझ है सारी चीज़ों का, सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। जो चीज़ें क्लियर नहीं थी आपको लेकर के स्पेशली, ये आपके लिए ये कार्ड हो सकता है क्वीन ऑफ कप का, कि आपने इस इंसान को प्यार दिया, अनकंडीशनल लव किया, ठीक है, इसका हर कदम पे साथ दिया, लेकिन इस इंसान को पास्ट में जो है ना क्लियरिटी नहीं थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी इनके माइंड में। लेकिन अब जब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कुछ एक्शन ले रहा है। लेजीनेस की एनर्जी में है, जगल कर रहा है चीज़ों को लेकर के, या 2 सिचुएशन हो सकती है कि ये जगल कर रहा हो। एक चीज़ और मुझे लग रही है कि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक या स्टबन हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, ईगो को बहुत ज़्यादा महत्व देते होंगे, अपने ईगो को। ये सोचते होंगे कि आना होगा तो सामने वाला इंसान खुद चल करके आएगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। फिर चाहे ये इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो ले, ये इंसान मुझे नहीं लग रहा है अभी, यहाँ इन कार्ड्स को देख करके तो नहीं लग रहा है कि ये कोई एक्शन लेने के मूड में है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर देखें तो ये इंसान को ऐसा नहीं लगता है कि उम्मीद नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उम्मीद है इस इंसान को, पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ पॉजिटिव मूव लेने के बारे में सोचता भी है, लेकिन फिर वही चीज़ें हैं ना, ये कर नहीं रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि अगर मेरी ज़रूरत किसी को है तो वो मेरे सामने चल कर के आएगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ठीक है। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये इंसान चाहता है, क्योंकि रिश्ता भी इन्होंने ही ख़त्म किया था और ये खुश नहीं है इस रिश्ते को ख़त्म करके। तो भी ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, चाहते बहुत कुछ है लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अभी ये कुछ किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में है, कुछ ऑब्स्टिकल हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल का कार्ड भी निकल करके आया है, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना अभी चिल कर रहे हैं, अभी इस मूड में नहीं है कि ये आपकी तरफ भागे भागे आ जाए या आपसे बात कर ले।
अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। आपको खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। इस इंसान पे चाहे भरोसा मत रखो आप, लेकिन खुद पे भरोसा रखना है। चलिए इनकी तरफ से हम एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत अच्छी है, ठीक है। इनको आपको लेकर के गाइडेंस भी मिल रहा है और दुखी भी हैं आपके बगैर, ठीक है। आपकी तरफ पॉजिटिव मूव भी लेना चाहते हैं, आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चीज़ों को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के अवेयरनेस भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान अभी एक्शन लेगा, क्योंकि अभी सोच ही रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था ना कुछ कार्मिक है इनके लाइफ में। द एम्परर एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान अभी एक्शन लेगा। बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती है, ठीक है। बोझ हो सकता है, परिवार का हो सकता है, या ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, या खुद भी मैरिड हो सकते हैं। ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अभी इस इंसान की लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े फसाद चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना अभी चीज़ों को होल्ड करके बैठा है, टाइटली पकड़ करके बैठा है, कुछ रिवील नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपसे प्यार नहीं करते या आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है। अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनका जो है ज़िद्दी अड़ियल स्वभाव भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। मन में ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, लेकिन एक्शन के मूड में अगर हम देखें, एक्शन के तरीके से अगर हम देखें, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी कुछ एक्शन लेंगे। ये इंसान को लगता है कि आप इनकी लाइफ में हमेशा रहोगे, आप कभी इनको छोड़ करके नहीं जाओगे, ठीक है। और इस इंसान ने भी ना चीज़ों को होल्ड करके पकड़ा हुआ है, टाइटली पकड़ रखा है। यस, चलिए इनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं। इनकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं ये। क्या कहना चाहते हैं ये। कुछ कार्ड्स हम निकाल लेते हैं इनकी तरफ से कि क्या कहना चाहते हैं। बॉटम से है आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। यस, चलिए हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। Nobody else make me feel like this way। इनको आप जैसा फील कराते हो ना, वैसा किसी और के साथ में फील नहीं होता है, ठीक है। विश कम ट्रू, आप इनके विश कम ट्रू हो। ये चीज़ मैंने कही थी कि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आई एम ऑल योर्स फॉर एवर, ये आपके हैं हमेशा के लिए। माई फैमिली नो अबाउट अस, आप इनका जो परिवार है वो जानता है आप दोनों के बारे में। आई एम ऑल योर स्टिल फॉर एवर, ये आपके हैं हमेशा के लिए। आई नीड टाइम, ये समय चाहते हैं, और ये चीज़ मुझे भी यहाँ पे फील हुई है इनकी एनर्जीज़ को देख करके, ठीक है। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, ये आपके लिए रोते भी हैं, ठीक है, लेकिन खुल करके कुछ कहते नहीं हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, रेस्टलेस एनर्जी है, रात रात भर उठ करके ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको बहुत रोना आता है, अपने किए पे पछतावा होता है, ठीक है। ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिनके भी पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल BEHKNQTWZ है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, इनकी एनर्जी चेक करते हैं पहले। नंबर 22 यिन एंड यांग, नंबर 25 डिसीट, ओके। यहाँ पे है एम्प्रोजनमेंट, नंबर 29। मेल फीमेल, नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर या 29, 11 नंबर, या फिर हो सकता है कि इन दिनों आपको या तो 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 11 या फिर 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। और 7 नंबर या 25 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो ना, जो आपके माइंड में रहता है इंसान, वो इंसान आपके साथ में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। यिन एंड यांग की एनर्जी है, आप दोनों का कनेक्शन जो है ना ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आते हैं, बार बार आपकी
कनेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों ही जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो आप लोगों को या तो इस कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है, या तो हो सकता है कि ये आपके जो पार्टनर है ये खुद ही जो है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मुझे फील हो रही है कि ये इंसान की हो सकती है कि कोई छुपी हुई रणनीति हो आपको लेकर के या इस कनेक्शन को लेकर के। ठीक है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि कुछ, क्योंकि ये इंसान है ना अभी स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों साथ में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही हो, ये चीज़ भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, बंधा हुआ सा फील करना, स्टक फील करना, ऐसे एक जगह ही थम जाना, रुक जाना, या फिर अकेलापन फील करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, हो सकता है कि 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो इन दिनों आप लोगों को। ठीक है, अगर 222 नंबर दिख रहा है ना तो प्लीज़ आप अपनी बॉडी और माइंड को ना कंट्रोल में करिए। ठीक है, बैलेंस बना करके चलिए। ये इंसान है ना आपको अपने एक मेन फीमेल समझते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट इंसान हो, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान को अपने पार्टनर में चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है उनको जैसी क्वालिटी आप एक उनके खुद के पार्टनर में चाहिए थी, वो सारी क्वालिटीज़ ये इंसान आपके अंदर देखते हैं। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हो इनको, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो। ठीक है, मेन फीमेल का कार्ड है। डेफिनेटली आप, हो सकता है कि ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हो या आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, क्योंकि यहाँ पे ये यांग का भी कार्ड है। ठीक है, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। यस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है की ऑनरिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्टैंडिंग अलोन, वन नाइट स्टैंड। ठीक है, ये इंसान हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो कि शायद आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप एक मेल फीमेल हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लोग आपसे बात करने के लिए तड़पते हो या आपके करीब आने के लिए तरसते हो। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है। इनकी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड है, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड, ब्लिस। ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि आप इनके हो जाओ, आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है, किसी और की लाइफ में ना जाओ, क्योंकि ये इंसान आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है, लेट्स सी अब इनकी एनर्जी हम चेक करेंगे कि आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स क्या हैं। नंबर 22 या नंबर 25, 29 भी कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, आपकी या इनकी एज हो सकती है, या फिर ये डेट जो है कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या 2 नंबर। तो चलिए देखते हैं आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं इनकी, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। Healing, wow. The outsider, fighting, the fool एंड द पास्ट लाइफ। देखिए, ये यांग के जस्ट नीचे कार्ड आया है पास्ट लाइफ का, तो डेफिनेटली इस इंसान को ना आपके साथ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप है ना इन्हें पहली बार नहीं मिले हो, कई जन्मों से आप दोनों साथ में हो या मिलने की कोशिश कर रहे हो, एक नहीं हो पा रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, सॉरी कंपैरिजन का कार्ड है। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड क्यों है? मुझे लगता है ना इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील होता है क्योंकि आप एक मेल फीमेल के जो है आप मेल फीमेल मानते हैं आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो शायद आप इनको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है जद्दोजहद चल रही है इस इंसान के माइंड में। एक सेकेंड, हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लें। पेज ऑफ कप, आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड क्यों है?
टू ऑफ फ्रेंड्स। देखिए जैसे कार्ड्स हैं ना वैसे ही कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। द फूल की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है। अगेन सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और बॉटम से क्या है हमारे पास? 9 ऑफ पेंटिकल। और इस एनर्जी में ये इंसान जो है आपको देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इनकी जो एनर्जी है ना ऐसी है कि इनके दिल में फीलिंग्स तो है लेकिन ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस रोड पे है ये इंसान, ठीक है। कोई दो रास्ते हो सकते हैं, या क्रॉस रोड पे इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इनको लगता है शायद अब आप जो है ना इनको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। आउटसाइडर की तरह ट्रीट करोगे। मुझे लगता है आप दोनों की पहले बातचीत जो थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अभी शायद आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि ये अगर आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप इस इंसान ने पास्ट में जैसे आपको ट्रीट किया वैसे ही आप इस इंसान को ट्रीट करोगे एक आउटसाइडर की तरह, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ऊपर नज़रें तो रखता है, ठीक है। आपकी जानकारियाँ तो लेता है, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, ठीक है, किस तरीके के पोस्ट डालते हो, ये सारी चीज़ों पे इसकी निगाहें होती है। ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है लेकिन ये चाह रहा है कि इनका एक छोटा सा ही ऑफ़र जो है आप एक्सेप्ट कर लो ताकि ये आगे जा कर के खुल करके आपसे बोल सके, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक है ये बंदा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहता है लेकिन स्टक है, अपने ही विचारों में उलझा हुआ है, अपने ही सोच में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये इंसान स्टक भी है ना तो ये आपको लेकर के है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग में इनको यही चलता है कि बस जैसे न तैसे करके एक नई शुरुआत हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए, ठीक है। अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में तो डेफिनेटली ये इंसान है ना रिस्क लेगा आपके लिए, चाहे फिर इसको लड़ना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि यहाँ फाइटिंग का भी कार्ड है, लड़ना ही क्यों ना पड़े, चाहे इनके घर परिवार वालों से या किसी और से, चाहे आपके घर परिवार वालों से लड़ना पड़े, लेकिन ये इंसान लड़ने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है, ठीक है। ये अगर ज़्यादा अगर बात बढ़ती है, मान लीजिए अगर इनकी फैमिली इन्वॉल्व है या आपकी फैमिली इन्वॉल्व है तो ये इंसान कहीं आपको दूर लेकर के चला जाएगा। मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक इंसान जो है मैरिड है और उनके बच्चे भी हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये इंसान स्टक है चीज़ों को लेकर के, जबकि ये इंसान आपके साथ में जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता है, ठीक है। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी लाइफ में लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनी ऑप्शंस का भी कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप मैरिड हो, ठीक है, आप मैरिड हो, ऑलरेडी आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपको अपनी ग्रोथ करते हुए देखते हैं, आपको देख कर के बहुत ज़्यादा इनको खुशी मिलती है। आपकी तरह ये इंसान इंडिपेंडेंट फील करना चाहते हैं, जबकि ये इंसान अभी स्टक है, ठीक है, चीज़ों में स्टक हैं। आपकी सोच में, आपकी यादों में ये इंसान स्टक मुझे फील हो रहे हैं। चीज़ों को ये इंसान कंपेयर करते हैं कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, ठीक है। चीज़ें क्या से क्या हो गई, पहले क्या थी अब क्या है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग लग रही है मुझे इस इंसान के माइंड में आपको लेकर के। देखो आप जितने भी कार्ड्स देखोगे ना सब सोर्ड्स के कार्ड हैं, लगभग कार्ड यहाँ सारे सोर्ड्स के कार्ड हैं। तो कुछ ना कुछ इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा हेवीली डोमिनेंटली चल रहा है, स्पेशली आपको लेकर के, ठीक है। फीलिंग्स बहुत हैं लेकिन हो सकता है कि बंदा बता नहीं पा रहा है, खुल करके कह नहीं पा रहा है। एक बार हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, ताकि मैं खुल करके आपको सही से बता सकूं। 9 ऑफ वैंड्स, अकेले 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 रह चुके हैं ये इंसान काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि पहले ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने गार्ड्स अप करके रखते थे, आपसे दूरियां बनाते थे, आपसे दूर दूर भागते थे, लेकिन ये इंसान अब और अकेला नहीं रहना चाहता। ये चाहते हैं कि आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, मुझे ये चीज़ देखनी है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, आपको लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
या तो हो सकता है इनके दिल और दिमाग में ना जंग छिड़ गई हो, जंग चल रही हो कि क्या करूं क्या ना करूं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेकर के, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये बंदा स्टक क्यों है इतना, नई शुरुआत तो करना चाह रहा है लेकिन स्टक क्यों है, ये अपने ही विचारों में मुझे लग रहा है स्टक है। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्लियरिटी चाहिए थी और क्लियरिटी मिल चुकी है, फिर भी ये इंसान जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर क्लियरिटी मिलने के बाद भी ये इंसान स्टक है, जबकि इनके दिल में तो चल रहा है कि एक नई शुरुआत कर ले। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, इनकी तरफ से ना कोई कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है आपको, ठीक है। जस्टिस, ये आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं, आपका साथ दे करके, ठीक है, आपको अपने साथ ले करके कहीं जाना चाहते हैं और आपका पूरी जीवन जो है साथ दे करके आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं। और बॉटम से है द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है इस इंसान ने, सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, आप इनके लिए लाइफ में जो है गुड लक लेकर के आते हो, ठीक है। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। इन कार्ड्स को देख करके मुझे तो बहुत ही कम चांस लगता है कि ये इंसान कोई नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करने का सारी चीज़ें जो है ना इनके माइंड में हैं, क्योंकि ये सेंटर में कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ फाइटिंग के जस्ट नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को अगर देखोगे, इस कार्ड को अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई 2 लोग हैं, ठीक है। जूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो यहाँ पे 2 चित्र बने हुए हैं, ठीक है, 2 शैडो हैं जिसमें ये लड़ रहे हैं आपस में। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में भी ना इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है फाइटिंग चल रही है, दिल और दिमाग के बीच की फाइटिंग। और यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगी। चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, मैंने कहा था प्यार है, एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। दुखी हैं, परेशान हैं, ठीक है, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ करेंगे ये इंसान, क्योंकि ये अभी भी होल्ड करके रखे हैं, चीज़ों को टाइटली पकड़ करके रखे हैं। इन्होंने शायद कभी नहीं बताया हो कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। इनके एक्शन की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इंसान अभी एक्शन लेगा, क्योंकि ये अभी चीज़ों से भाग रहा है, दूर भाग रहा है, ठीक है। सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान और भाग रहे हैं। यस, चलिए इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है मैसेजेस। बॉटम से है आई एम ऑल योर्स फॉर एवर, ये आपके हैं हमेशा के लिए, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई हैव चेंज बिलीव मी, ये कुछ चेंज करेंगे इस कनेक्शन में, कुछ चेंज लाएंगे, इनके ऊपर भरोसा रखिए। विल यू मैरी मी, आप इनसे शादी करोगे। नोबडी एल्स मेक मी फील लाइक दिस वे, जिस तरीके से आप फील कराते हो ना, ऐसा फीलिंग्स इस इंसान को किसी और के साथ में नहीं आता। विश कम ट्रू का कार्ड है, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। आई डिड नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, ये आपके बगैर अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। आई लाइक यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, ये कमिटमेंट देने में बहुत ही ज़्यादा बैड हैं, बुरे हैं, ऐसा ये इंसान कह रहे हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, CFILORUX, अगर आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल है तो वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे। जर्नी नंबर 2, विक्ट्री नंबर 28। हो सकता है कि इन दिनों आपको 2 नंबर या 10 नंबर या 1 नंबर दिख रहे हों। यहाँ से है लवर्स, वाओ, एंड यहाँ से है 27 नंबर, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है। यहाँ से है कैसेट एंड पैराडाइज, ठीक है, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी क्या है आपको लेकर के, ये आपके साथ में ना विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में एक जर्नी चाहते हैं, अपने जीवन की जो बची कुची जो जर्नी है ना, ये आपके साथ में बिताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इंसान आज भी आपका वेट कर रहे हों, अकेले खड़े हों, आपका वेट कर रहे हों। ये आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं, एक सक्सेस की तरह देखते हैं,
डेफिनेटली आप इस इंसान की लाइफ में या तो विक्ट्री लेकर के आते हो या आपका साथ ये इंसान हमेशा के लिए चाहते हैं। ठीक है, आपको हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। यहाँ पे नंबर जो है 10 नंबर या 28 नंबर या 2 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 1 नंबर, 15 नंबर या 6 नंबर, 9 नंबर या 27 नंबर। ठीक है, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये आपके साथ में विक्ट्री इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप दोनों जो है सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड है। ठीक है, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो डेफिनेटली, और ये आप ही के साथ में विक्ट्री चाहते हैं क्योंकि आपको अपनी लाइफ में एक जो है, ये इंसान को लगता है कि जब ये इंसान आपको पा लेंगे तो शायद इनको जो है सबसे बड़ी जो सक्सेस है वो मिल जाएगी। ठीक है, और विक्ट्री का कार्ड जो है अबंडेंस को भी शो करता है। तो जब आप इनकी लाइफ में होते हो ना, तो हो सकता है कि इस इंसान को जो है बहुत सारा जो है इनकी लाइफ में अबंडेंस आता हो, मनी को लेकर के, है ना, हेल्थ को लेकर के, फाइनेंशियल को लेकर के। अपने लिए ये इंसान जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं। यहाँ पे कैसेट का कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आपके पास के साथ बिताए हुए जो भी पल हैं, जो भी वीडियोस हैं आपकी, है ना, या फिर आपके जो भी मैसेजेस हैं उनको बार बार पढ़ना, आपको याद करना, मिस करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। आपके साथ में बहुत ज़्यादा प्लेफुल रहते हैं। ठीक है, प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। आप दोनों जब साथ होते हो तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांटते हो, एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, एंजॉय करते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में एंजॉय करना चाहता है अपनी पूरी ज़िंदगी। ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी की जो यात्रा है ये इंसान आपके साथ में बिताना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो ईजी नहीं लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं आप दोनों की लाइफ में जिसकी वजह से आप लोग जो है कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जी क्या है इस इंसान की। एनर्जी तो हो गई है, इनकी फीलिंग्स देखते हैं क्या है आपको लेकर के, इनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के। एग्जॉशन, बंदे का दिमाग ख़राब हो गया है। द बर्डन, ट्रांसफॉर्मेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, वाओ, एंड द मैच्योरिटी। यही चाहिए था, मैच्योरिटी ही चाहिए। टर्निंग इन का कार्ड है बॉटम से। चलिए हम इन कार्ड्स को एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सॉशन का कार्ड क्यों है? ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, इनके करियर का हो सकता है, इनके फैमिली का हो सकता है, और अभी ये इंसान ये बर्डन उठाने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी थक चुका है ये इंसान। ठीक है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते ये इंसान अपने मन की करना चाहता है। इनके दिल में जो है ना वो चीज़ें ये इंसान करना चाहता है। यहाँ पे एक्सॉशन का कार्ड क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स, देखा मैंने कहा था ना। यहाँ पे बर्डन का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनका परिवार हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, ये खुद मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है? टेम्परेंस। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डेथ, वाओ। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ कप, और बॉटम से क्या है? 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड इसलिए है क्योंकि इस इंसान को अब रियलाइज़ हो चुका है, आपसे दूर जा कर के भी इस इंसान ने देख लिया, थर्ड पार्टी के साथ में भी रह करके देख लिया, इनको
कुछ खुशियाँ नहीं मिल रही है। ये परेशान है, दुखी है, आपको याद करते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। आपसे दूर जाने के बाद ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं रहा है और इस चीज़ की मैच्योरिटी अब इस इंसान में आ गई है। आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के इंसान अब मैच्योर हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसे एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे है डेथ एंड द बियॉन्ड इल्यूजन। ये इंसान है ना, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत कर ले और जब ये इंसान आएगा ना, पूरी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, पूरी तरीके से खुद को बदल करके आएगा। जैसा ये पास्ट में थे ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आप देखोगे ये इंसान पूरी तरीके से चेंज होकर के आपकी लाइफ में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं विद द डेथ कार्ड एंड द बियॉन्ड इल्यूजन, आपने सोचा भी नहीं होगा तब जाकर के इंसान ने जो है आपके साथ में एक नई बिगनिंग कर लेंगे, नई शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, आपके कनेक्शन में आ जाएंगे या आपके पास चले आएंगे। यस, यहाँ पर टेम्परेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान बदलना चाहता है खुद को। ठीक है, ये बैलेंस लेकर के आना चाहता है इस कनेक्शन में, क्योंकि इनको आपसे प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, आपकी परवाह भी करते हैं। आप इनके लिए एक एंजल की तरह हो, या तो हो सकता है कि आपके आने के बाद इस इंसान में बहुत सारे चेंजेस आए हों, बहुत सारे बदलाव आए हों। ठीक है, और ये इन बदलाव से खुश है ये इंसान। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द बर्डन, ये जो थर्ड पार्टी का जो बर्डन है ना, ये इंसान और नहीं ढोना चाहता है, और नहीं उठाना चाहता। आप देखोगे ये इंसान कितना थक चुका है, फिर भी इसको ना डायरेक्शन बताई जा रही है। ये लेडी जो है डायरेक्शन बता रही है कि उधर चलो, इधर चलो। ठीक है, ये बोझ ये इंसान और नहीं उठाना चाहता है थर्ड पार्टी का, ये निकलना चाहता है थर्ड पार्टी से, क्योंकि इसको आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। इनका जो माइंड है सिर्फ और सिर्फ आपको, आपके बारे में सोचता है, आपके ही थॉट्स इस इंसान के माइंड में आते हैं और ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ। ठीक है, इस बार कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियरिटी के साथ ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। चलिए एक बार हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से बता सकूँ मैं आप लोगों को। एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत हेवी एनर्जी है इस इंसान की। देख रहे हो कार्ड कैसे गिर रहे हैं, ये बताना चाह रहा है खुद भी ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है। ठीक है, ये लड़ने के लिए तैयार हैं, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। 4 ईयर की एनर्जी में आ चुका है ये इंसान। ठीक है, विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ जाए। ठीक है, एक नई शुरुआत हो जाए, ये चीज़ भी हो सकती है, या आपको कुछ हिंट दे ये इंसान। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टेम्परेंस, डेफिनेटली ये एक जो है बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में। सन और मून की तरह जो है आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा शांत और शालीन। ठीक है, ये डेफिनेटली बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, इसलिए एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल, आप देख रहे हो इस लेडी के पास यहाँ पे चाबी रखी हुई है, ये जा सकती है बाहर खोल करके इस दरवाजे को, आज़ाद हो सकती है, इस बर्डन से ये निकल सकती है, लेकिन ये निकल नहीं पा रही है। ठीक है, ये निकल नहीं पा रही है, स्टक फील कर रही हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी होते हो या होती हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। 3 ऑफ वेंट्स, इनको ना आपके साथ में बैलेंस चाहिए और ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ जो है कोई ना कोई पॉजिटिव मूव लेना चाहता है, इसलिए यहाँ पे जो है टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों है, द हेरोफेंट। ये ना हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है विद द हेरोफेंट, अगर ये मैरिड पर्सन है, ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करके आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में अपना कनेक्शन एंड करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ वेंट्स, ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है चाह करके भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके आ नहीं पा रहे हैं। यस, यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। यहाँ पे लियो है, बॉटम से है द टावर। डेफिनेटली इस इंसान का ना कॉल या मैसेज जो है ना अचानक से आएगा आपकी तरफ। ठीक है,
आपको झटका लगेगा कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो गया, ये इंसान मेरे को कैसे मैसेज कर रहा है, कॉल कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, अचानक से आएगा, आपको शॉक लगेगा। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो चलिए एक बार इनके एक्शन के भी कार्ड्स देख लें, क्या ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। लेकिन मुझे ना अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स तो लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे यहाँ पे भी फील हुई थी, ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से इंसान चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये थर्ड पार्टी के साथ में ना अपना कनेक्शन ख़त्म करना चाहता है। चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट सेक्शन क्या है। 2 ऑफ कप, प्यार बहुत है आपके लिए, प्यार बहुत है और प्यार जो है आप दोनों का म्यूचुअल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस इंसान को प्यार है और आपको प्यार नहीं है, या आपको प्यार है इस इंसान को नहीं है। 8 ऑफ कप, बहुत दुखी हैं भाई, बहुत दुखी हैं। जब इतना ही दुखी है तो भाई एक्शन भी ले ही लो। ये लेगा, ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये अचानक से आएगा आपकी लाइफ में, रिग्रेट है। बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल, अभी ये चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पकड़ करके बैठे हुए हैं। अभी मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, परेशान है, दुखी हैं। ठीक है, आपके साथ में जो कुछ भी किया उन चीज़ों को करने का रिग्रेट है। ठीक है, पछतावा है और दुखी भी बहुत है और प्यार भी बहुत है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है कि अगर ये इंसान एक्शन लेंगे भी ना तो विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर, और अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, जिनके भी पार्टनर आते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनके पार्टनर जो है उनकी तरफ लौट आए हैं और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आ गए। इसी तरह आप सभी के जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में आ जाएं। यहाँ पे है इनके मैसेजेस, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। ये ना आपको अपने करीब नहीं आने दे रहे ये इंसान, ये चीज़ फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे है विल यू मैरी मी, क्या आप इनसे शादी करोगे। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, डेफिनेटली मैंने कहा था ना ये इंसान छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, ये इंसान बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि ये जो सच में है ना अंदर से आपको लेकर के जो फील करते हैं वो चीज़ें ये इंसान छुपाते हैं। आई डू नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, आपके बगैर ये अपना जीवन जो है इमेजिन नहीं करते हैं। आई एम फीलिंग सैड विदाउट यू, ये आपके बगैर जो है रोते हैं डेफिनेटली। जैसे कि मैंने कहा बहुत सैड एनर्जी है, बहुत रिग्रेट है इनको, पछतावा है जो भी इन्होंने किया है। आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, जब लोग आपके बारे में बात करते हैं ना ये कुछ भी रिएक्शन नहीं देते उन लोगों को। यू आर स्कैरिंग मी नाउ, हो सकता है कि इन दिनों जो है आप इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो या इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, तो ये चीज़ें ना इस इंसान को डराती हैं कहीं ना कहीं। तो ये थी ग्रुप 3 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।